तो प्यारे बच्चों, वंदे मातरम। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, हम आज हल करेंगे अपने भौतिकी का एक पाठ है, हमारा अध्याय है जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, जिसका हम आज हल करेंगे। पर बच्चे, उससे पहले आप सभी का स्वागत है हमारे ब्राइट प्रकाशन पे। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार सिंह और मैं आप लोगों को आज इसका हल कराऊंगा। ठीक है, देखिए बच्चे, ये सारे ऐसे पाठ है जिसका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जैसा कि पहले होता था। ठीक है, जैसे आपने देखा प्रकाश में, बिजली में, विद्युत में, ये सब में थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा इसमें भी है, हल्का फुल्का है, ज़्यादा नहीं है। तो हम लोग उसको थोड़ा देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, हम लोग शुरू करते हैं और आप सभी लोगों को बताएं इसके बारे में। ठीक है, किताब के बारे में और जो भी है। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा पर्यावरण। ये पाठ का नाम है आपका पर्यावरण होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि भैया पर्यावरण होता क्या है। तो देखिए, पर्यावरण के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। देखिए, आपके चारों ओर जो भी चीज़ें मौजूद है तो वो कहीं ना कहीं आपका पर्यावरण वो बना रही है आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पर्यावरण दो तरह का हो सकता है, एक प्राकृतिक हो सकता है, एक आदमी का बनाया हुआ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए, हमारे तरफ जो है वो सब तरह का है। आदमी का भी बनाया हुआ चीज़ है उसमें और प्रकृति का दिया गया भी चीज़ है। जैसा पेड़ पौधे हो गए, प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। बिल्डिंग वगैरह जो है वो सब आदमी ने बनाया है। ठीक है, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा उपघटित होने वाला पदार्थ है। देखिए बच्चे, एक होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल इंग्लिश में कहते हैं उसको। तो बच्चे देखिए, एक होता है जैव प्रक्रम यानी प्रक्रिया द्वारा, जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित पदार्थ। ठीक है, और एक होता है नहीं। कहने का मतलब है किसी चीज़ का आप इस्तेमाल करके फेंक दे कहीं भी, चाहे वो अंडा का छिलका हो, चाहे वो आपका केला का छिलका हो, या फल फूल कुछ भी ऐसे फेंक दे, सड़ जाए, गल जाए और फिर वो नष्ट हो जाता है। वो आपके प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाता है, वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसके द्वारा ख़त्म नहीं होता है, जैसे सबसे पहला नाम है पॉलीथीन। ठीक है बच्चे, ये हो गया। रबड़ भी कहीं ना कहीं एक उदाहरण है। रबड़, खासकर ये जो पॉलीथीन देख रहे हैं जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं, एकल हस्तांतरित जिसको पॉलीथीन कहते हैं, जो आप एक बार इस्तेमाल करके फिर उसको फेंक देते हैं। जैसे आपको पता होगा कि शैम्पू वगैरह में आजकल हर जगह शैम्पू, कुरकुरे वगैरह सारे जितने होते हैं सब में लगभग आपको देखने को मिलता है ये पॉलीथीन। और जिसको आप बाथरूम में इस्तेमाल करेंगे, बाथरूम में ही फेंक देंगे, वो जाएगा नाली में और नाली जा करके जाम होगा, जिससे आप लोगों को कष्ट सहना पड़ता है। याद रखे बच्चे कि ये पॉलीथीन कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो ये किसका है कि जैव प्रक्रम द्वारा नष्ट नहीं होने का उदाहरण है। लेकिन जैव प्रक्रम द्वारा नष्ट होने का उदाहरण देखें वैसे पदार्थ का, तो आपको बच्चे पता होगा कागज भी नष्ट हो जाता है खुद से ही। ठीक है, चलिए हम और भी ले लेते हैं, जैसे कि छिलका हो गया, केला का छिलका है ना, फल फूल है ना, लगभग इसके अलावे लगभग सारा चीज होता है। सिर्फ इतना ही नहीं होता है, हम लोग यहाँ तक कि जो खेतों में इस्तेमाल करते हैं जिस कीटनाशक, ये सब भी जो होता है वो सभी बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, तो हम लोग अब अपना जवाब देखते हैं इसका। देखिए, तो यहाँ पे निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। देखिए, घास का पत्ता आराम से हो जाएगा, तो यही आपका उत्तर भी हो जाएगा। देखिए, पॉलीथीन बैग नहीं होगा। प्लास्टिक की बोतल है, बताइए, जो प्लास्टिक की बोतल मैंने पहले ही बताया ना, तो पॉलीथीन होगा, ना ही प्लास्टिक होगा और ना ही रबड़ होगा। तो उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। पत्ता घास का, ठीक है, वो सड़ जाएगा, आराम से सूख जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? खाद्य बन जाएगा। ठीक है, हरे पौधे कहलाते हैं क्या? बताइए, हरे पौधे का नाम क्या देते हैं हम? उत्पादक देते हैं। देखिए बच्चे, ये जो है आपका, ये दरअसल आता हमारे जीव विज्ञान का पाठ है। ठीक है, तो देखिए, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है? हमेशा सीधा होता है बच्चे। देखिए, हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। देखिए, ऊर्जा पिरामिड जो होता है तो वो क्या होता है आपका? वो हमेशा सीधा होता है। कहने का मतलब है कि आप एक बार जैसे किसी से देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग, आइए,
हमेशा देखिए, ये है आपका पिरामिड। कहाँ से हम समझ सकते हैं, किससे अच्छे से समझ सकते हैं? देखिए यहाँ से समझते हैं। देखिए ये जो पौधा आप देख पा रहे हैं, देखिए ये जो पौधा, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, ये क्या है? एनर्जी का फ्लो है। ये कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है ऊपर की तरफ? देखिए सबसे पहला जो है पेड़ पौधे ने, आपको पता है कि उत्पादक ने क्या बनाया कि ये जो देख रहे हैं, ये किलो कैलोरी जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? ये आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे कि भैया जी, ये जो आप देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये दिखा रहा है आपको कि जो उत्पादक है वो इतना एनर्जी बना रहा है, इसका बार बार 10% कम होते जाता है। अब इसको खाएगा, उत्पादक को खाएगा कौन? देखिए उत्पादक को हमेशा प्राथमिक कंज्यूमर खाता है। अब देखिए प्राथमिक कंज्यूमर में कौन आ जाता है? तो प्राथमिक कंज्यूमर में आपका आ जाएगा चूहा हो गया, ये सारे जो है चूहा भी हो जाएगा आपका, चाहे छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो ये क्या करता है कि पेड़ पौधों को कौन खाते हैं? कीड़े मकोड़े खाएंगे। साथ में आपका जो है शाकाहारी जानवर भी जो होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जानवर भी खाते हैं पेड़ पौधे को। तो उनमें ये जब ट्रांसफर होगा ऊर्जा 10,000, ये घट करके 1,000 किलो कैलोरी ट्रांसफर होगा। उसके बाद ये और घट जाएगा 10%। तो देखिए बच्चे, ये कहाँ चला आया? ये अब 100 किलो कैलोरी पर चला आया। फिर 10% और अगला वाला जो खाएगा तो उसमें और 10% घट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या जा रहा है? देखिए सीधा जा रहा है। उत्तर क्या होगा इसका? सीधा। चलिए देखिए, इसका उत्तर हमने क्या कह दिया? सीधा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ग्रहण करने वाला होता है क्या? बताइए। वो पारिस्थितिक तंत्र जो ऊर्जा का ग्रहण करता है, बताइए, ऊर्जा को ग्रहण करने वाला होता है उत्पादक, ठीक है। उत्पादक खुद से ही ऊर्जा का ये करता है, खाना खुद बनाता है, ऊर्जा खुद ही लेता है। कौन? उत्पादक। उसके बाद उससे जो लेते हैं खाना, जो उसको खाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उपभोक्ता, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, फैक्ट्री कारखाना में क्या होता है? उत्पादन होता है। तो फैक्ट्री वाले क्या हुए? उत्पादक हुए। अब जाकर के उससे हम लोग खरीदते हैं, तो हम क्या हो गए? उपभोक्ता हो गए, ठीक है। चलिए देखिए, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या क्या होगी? देखिए ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी इसमें 3 गो ऑक्सीजन से ये बना हुआ है। उत्तर क्या हो गया? 3C। वायुमंडल में ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारक इनमें से क्या है? देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। ये बच्चे दिमाग में डाल लीजिएगा। सबसे पहले अंटार्कटिका में इसको खोजा था, ओजोन पे जो छेद हुआ था, ये नाम छिद्र है, छिद्र नहीं हुआ, छेद नहीं हुआ है, कोई छतरी नहीं है कि छेद हो जाएगा। वहां पे ये जो O3 का मात्रा है वो घट गया। अब थोड़ा समझते हैं कि ओजोन परत है क्या। देखिए बच्चे, हमारा जो है ओजोन परत, देख सकते हैं आप लोग कि देखिए ओजोन परत, ये हमारा धरती है, यहां पर आप लोग हैं, मैं भी हूं, सब लोग हैं। अब क्या होता है कि ये धरती है, इसको बचाने के लिए सूरज का रोशनी आता है। आपको पता है यहाँ से पैराबैंगनी किरणें निकल के हमारे धरती पर आती हैं, और ये गलती से सीधा हमारे यहाँ आंखों पे, हाथों पे पड़े तो हमारे हाथों में स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। और स्किन कैंसर यानी कि कर्क रोग हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक रोग। सिर्फ वही नहीं, चमड़े से रिलेटेड जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हमने झेलने को पड़ सकती है। तो इसके लिए कुदरती रूप से हमारे पास क्या है? तो यहाँ पे एक ओजोन का परत बना हुआ है, ये यहाँ पे आता है, ये क्या कर देता है? छनित्र की तरह काम करता है और इसको छान देता है, और इसको सही अच्छी रोशनी हमें धरती पर लाने की अनुमति यहाँ से इसको मिलती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है बच्चे कि हम प्रदूषण जो हम कर रहे हैं, प्रदूषण जो हम लोग करते हैं, प्रदूषण में खास करके कौन सा गैस? देखिए बच्चे, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो कार्बन है, देखिए इसमें क्या है? क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है और कार्बन भी है, तीनों चीज है। ये गैस कहाँ से निकलता है बच्चे? तो देखिए आजकल हम लोग रेफ्रिजरेटर हर घर में इस्तेमाल करते हैं हम। अब ये रेफ्रिजरेटर क्या होता है बच्चे, बताइए। रेफ्रिजरेटर होता है खास करके फ्रीज, जिसको फ्रीज कहते हैं घर में, ठीक है। उससे ये गैस निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये गैस निकलता है।
CFC। सिर्फ इसी से नहीं, जेट के इंजन से भी निकलता है, जो हवाई जहाज का जो जेट होता है, जो फाइटर जेट होता है, उससे भी निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथ में और भी बहुत सारे घर में हमारे जो है सोर्स है जिससे कि ये निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उड़ के कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर इसका वो 3 में से एक ऑक्सीजन लेकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसे करके गैस ये बना लेता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे O3 की मात्रा कम हो जाएगी। यानी यहाँ पे यदि इतना मोटा इधर है तो यहाँ पे एकदम पतला हो गया है, इसी को हम लोग कहते हैं छेद है। हालांकि बच्चे अब ये भर गया है, कोरोना काल में ये भर गया है छिद्र, तो घबराने की बात नहीं है, आप अभी सुरक्षित हैं। लेकिन इससे आप सबक ये सीखें कोरोना काल से कि हम पर प्रदूषण कम फैलाएंगे जरूरी भी है, नहीं फैलाएंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे, ठीक है, वो भी बात है कि कहीं से रोका, हाँ जितना हो सके उतना कम करने की हम कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखें, एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है बताइए। तो बच्चे यहाँ पे द्वितीय पोषी स्तर का, इसका मतलब क्या है, पहले घास हुआ उसको कौन खाएगा, उपभोक्ता, उत्पादक को उपभोक्ता खाएगा। उपभोक्ता में आपके देखिए बहुत सारे आ जाएंगे जानवर जो खाने वाले, शाकाहारी वगैरह जो लोग पेड़ पौधे खाते हैं। अब जो पेड़ पौधे खाते हैं तो देखिए ये पहले देखिए यहाँ पे ये उपभोक्ता को किसने खा लिया, तो ये हो गए आपके शाकाहारी यानी कि प्राथमिक वाले। अब ये प्राथमिक वाले दूसरे के लिए क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। तो अब ये क्या इसके लिए किसका काम करेंगे, पोषक का काम करेंगे, यानी कि द्वितीय पोषी स्तर का ये क्या कर रहे हैं, देखिए दूसरा द्वितीयक के लिए क्या पोषक का काम करेंगे, इसलिए इसका नाम द्वितीयक पोषी स्तर का ये निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन स्तर में आई कमी को कहा जाता है क्या, ओजोन छिद्र का नाम हम देते हैं उसको, ठीक है। आहार श्रृंखला का निर्माण हमेशा शुरू होता है कहां से, प्राथमिक उपभोक्ता से, जी नहीं, सबसे पहले उत्पादक, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं, देखिए सबसे पहले शुरुआत इसकी होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग थोड़ा देखते हैं, देखिए आप थोड़ा मैं अच्छे से समझा दूं। देखिए इतना महंगा बोर्ड आप ही लोग के लिए लिया हूं मैं, फूड चेन, ठीक है, ये इंग्लिश में नाम है इसका, ठीक है। देखिए ये देखिए ये सबसे अच्छा फोटो है, ये क्या दिखा रहा है फोटो, देखिए तो, अरे बड़ा हो जाओ यार, कहाँ नहीं हो रहा है, हाँ चलो आ जाओ। देखिए ये जो आप देख पा रहे हैं बच्चे, देखिए अबे कहाँ भाग गया यार, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सबसे पहले घास है, ये क्या है देख रहे हैं आप, देखिए ये आपका उत्पादक, ये अंग्रेजी में नाम लिखा हुआ है लेकिन वो है अंग्रेजी में, मैं लिख देता हूँ इसका नाम, देखिए देखिए ये इसका नाम है बच्चे, ये उत्पादक है। पेड़ पौधा क्या होता है, खुद खाना बना सकते हैं, इसीलिए उसको हम उत्पादक कहते हैं। लेकिन इसको खाते जैसे ये क्या है, ये कीट है, तो ये कीट है, ये क्या करते हैं, ये भी उपभोक्ता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता का काम करते हैं। उसके बाद देखिए ये द्वितीय उपभोक्ता है, जो क्या है, शाकाहारी है। शाकाहारी जीव जंतु जो है या फिर जो भी है, ये क्या करती है, ये कीड़े को खाती है। और चिड़िया को कौन खा जाता है, सांप खा जाता है। सांप को कौन खा जाता है, तो उल्लू खा जाता है। अब देखिएगा सांप को, हालांकि देखिए यहां से, अबे यार उल्लू, अब उल्लू ने क्या कर दिया, उल्लू मर जाएगा। उल्लू को कौन खाएगा, तो डिकम्पोजर, यानी कि मर जाने के बाद जो देखेंगे कीड़ा लग जाता है खाने, उसको खत्म करने के लिए। और खास करके ये देखिए, आप देखते हैं इसको सांप का छतरी बोलते हैं गौवा में अपने, तो ये सब खा जाता है। फिर तो इस तरीके से आपका ये चलता रहता है। यहाँ से इसका एनर्जी ट्रांसफर ऊर्जा यहाँ पे होगा, इसका यहाँ से, अब इसको खाने के बाद इसका ऊर्जा यहाँ पे जाएगा 10% कम होके, फिर इसका भी, इसको खाने के बाद इसका 10% ले लेगा। तो ऐसे करते करते अंत हो जाता है। हालांकि ऊर्जा कभी खत्म नहीं होता है। जब फिर भी देखते हैं हम आगे अगला सवाल। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, शुरुआत कहाँ से हुआ, देखा आपने, उत्पादक से। चलिए अगला सवाल, ओजोन परत के अवक्षय से कौन सी बीमारियां उत्पन्न होती है। देखिए स्किन कैंसर यानी त्वचा कैंसर की बीमारी यहाँ पे बच्चे होती है। देखिए क्या है, त्वचा की कैंसर होती है, मैं शुरू में ही बता चुका हूं आपको, उत्तर ए होगा। निम्न में से कौन से समूह
में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है। बताइए, जैव निम्नीकरणीय जो खुद से ही क्या हो जाए, डिस्पोज हो जाए, खत्म हो जाए, खल्लास हो जाए, मतलब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे घास तो हो जाता है, फूल भी हो जाएगा, चमड़ा भी हो जाएगा नष्ट, लेकिन मतलब गाय वाय का चमड़ा से मतलब है, यहाँ घास भी हो जाएगा, लकड़ी भी हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक होगा नहीं होगा, यही आपका क्या होगा उत्तर। आगे का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? बताइए बच्चे, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो देखते हैं, पहला घास है, घास को बकरी खा गई, अब बकरियां खा ली जब यहाँ पे, तो क्या हो गया, इसको कौन खा लिया, इसको मानव खा लिया। ठीक है, चलिए तो ये कर रहा है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे घास को गेहूं खाएगा कभी? कभी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए बकरी को गाय खाता है कभी? शेर खा सकता है। यहाँ देखिए घास को मछली खाएगी, चलिए खाती है, बिल्कुल खाती है। अब मछली को कौन खाएगा? बकरी खाएगी? नहीं, बकरी शाकाहारी होती है। देखिए निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो देखिए पर्यावरण मित्र वाले काम करने चाहिए हमेशा, ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो पर्यावरण के लिए मित्र का काम करे। कहने का मतलब है पर्यावरण को नुकसान वो नहीं पहुंचाए, वही पर्यावरणीय मित्र है। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बाजार जाते समय हमें सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, इसकी जगह पे हम पॉलीथीन लेकर के जाएंगे तो पर्यावरण होगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फेंकेंगे और वो गलेगा नहीं, हो सकता है नाली में चला जाए। ऐसे खाते हैं केला, देखते हैं कभी गाड़ी उड़ी पे आते हैं, ऐसे खाते हैं वो चमकी मोसी केला का छिलका डाल करके चमकीले कैसे फेंक दे, बड़ी चप, कहीं जाके कोनो का मुंह पे लग गया तो रुकवा के बस मारता भी है वो। चलिए देखिए, कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना। जी हाँ बिल्कुल, देखिए कार्य खत्म हो जाए तो बल्ब क्यों जला के रखना है रात भर, है? पहला तो बिजली बिल भी जाएगा, आपका रुपया भी बचेगा, दूसरा वहां का भी बिजली बचेगा, बिजली की बचत होगी, ज्यादा खपत हम नहीं करेंगे बिजली की। ठीक है, चलिए दूसरा, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय आपके विद्यालय तक क्या करना? पैदल जाना। देखिए ये भी अच्छा कार्य है, लेकिन ये भी कोई सही कार्य नहीं होगा कि मतलब मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा हो गया आपको। जैसे अब पास में विद्यालय है, अब उसके लिए स्कूटी निकाल रहे हैं, तो बेहतर है कि आप वहां तक पैदल चले जाएं। ठीक है, तो ये भी होगा, लेकिन उत्तर में यहाँ पे क्या होगा? उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या है कि मित्र व्यवहार कहलाते हैं सारे के सारे। देखिए अच्छे अच्छे कार्य यहाँ पे दिए गए, मैंने यहाँ पे इसलिए बोले ये भी कोई अच्छी काम नहीं। अब बताइए आपको जाना है कहीं और, अब कहेंगे कि हम ट्रेन से जाने के बजाय हम दिल्ली जाएंगे पैदल, तो ये सही बात नहीं है। लेकिन पास में रहे, घर के बगल में है, तो वहाँ के लिए क्यों स्कूटी निकालना? मेहनत भी ज़्यादा लगेगा, तेल भी लगेगा, ऊपर से प्रदूषण भी करेगा। तो निम्न में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है? देखिए बच्चे यहाँ पे उत्तर डीडीटी हो जाएगा। क्यों? कागज है, वाहित मल यानी कि मल मूत्र जो होता है जिसका भी जीव जंतु होगा वो, और यहाँ पे देखिए डीडीटी ये क्या है? तो बच्चे ये जो होता है कि ये डीडीटी जो होता है एक कीटनाशक है। आप देखते हैं आपके पापा लोग लेके आते होंगे कि खेती करने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं? इसको डालते हैं, कहाँ? खेतों में छींटते हैं, जिससे जो कीड़े लगे होते हैं वो कीड़े मर जाते हैं, या तो फिर कीड़े उस पर लगते ही नहीं है। देखिए ओजोन परत पाई जाती है कहाँ? तो बच्चे हम लोग थोड़ा देखते हैं, देखिए इसके बारे में थोड़ा हम अच्छे से जानकारी लेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, आपके परीक्षा में ये सवाल आ सकता है। तो देखिए हम लोग देखते हैं स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। देखिए ये देखिए आपको बता देगा कि कौन से मंडल में कौन कौन सा है। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए कौन सा दिखाऊं आप लोगों को? बहुत सारा आगे तो कंफ्यूज कर दिया हमको। तो चलिए ये वाला हमको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, देखिए हाँ ये ना हुआ बात। चलिए इसको बड़ा करते हैं हम लोग। बच्चे देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिए सबसे पहला जो है आपका मंडल वो है ट्रोपोस्फेयर। इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, पहला वाले का। और देखिए ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है? देखिए ट्रोपोस्फेयर में मौसम से रिलेटेड जितनी घटनाएं होती है, आंधी आना, तूफान आना, बिजली कड़कना, बादल का फटना, जो भी घटनाएं होती हैं वो सब कहाँ होती है? ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो आता है आपका स्ट्रेटो यानी कि संताप मंडल। कौन सा?
संताप मंडल आता है आपका। देखिए सबसे पहले क्षोभ मंडल आता है, दूसरा संताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और याद रहे कि इसमें कोई मौसमी घटना नहीं होती है, बादल भी नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये सबसे शांत जगह माना जाता है और बहुत ही अच्छा वातावरण देता है जहाज को उड़ाने के लिए। तो कभी भी जहाज देखिएगा उड़ते तो क्या कहिएगा कि वो कहाँ उड़ रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ रहा है। और क्योंकि 12 किलोमीटर से ऊंचा होता है तो इतना ऊंचा बिल्डिंग भी कोई नहीं होता है, यहाँ तक कि पहाड़ भी इतना ऊंचा नहीं होता कि कहीं इसको टकराने का भी डर हो। हिमालय भी अभी 10 किलोमीटर का नहीं है, ठीक है, 8,898 मीटर का है। चलिए देखिए यहाँ पे अब आता है मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फेयर। इसमें क्या होता है, देखिए उल्का पिंड ये सब जब भी हमारे धरती की तरफ गिरते हुए आते हैं आकाश अंतरिक्ष से, चाहे जहां से भी कहें, तो वो कहाँ के नष्ट हो जाते हैं, तो मध्य मंडल में, ठीक है, खत्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे थर्मोस्फेयर है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं उष्मीय मंडल, कुछ करके नाम होता है इसका, थर्मोस्फेयर है। तो इसमें क्या होता है कि थर्मोस्फेयर में गर्मी बहुत ज्यादा मतलब होता है। उसके बाद आता है आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो देखिए यहाँ पे थर्मोस्फेयर के बाद आता है आयनोस्फेयर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सैटेलाइट वगैरह को कहाँ डालते हैं, आयनोस्फेयर में हम उसको डालते हैं। तो बच्चे हम देखिए यहाँ पे उत्तर में क्या देंगे, देखिए तो यहाँ पे हम उत्तर में देंगे कि ओजोन परत कहाँ है, संताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में। निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बताइए। देखिए प्राकृतिक संसाधन वायु है, मृदा है, जल है, कागज नहीं है। उत्तर क्या है आपका, बी है। चलिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। पृथ्वी पर जो है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सूर्य है। देखिए क्या है कि सबसे पहले हम जो ऊर्जा ले रहे हैं कहाँ से मिलता है, या तो पेड़ पौधा से रिलेटेड चीज खाते हैं, जुड़ी हुई चीज खाते हैं, नहीं तो जानवर को खाते हैं, जैसे बकरी खाना, मतलब खसी, और वो क्या बोलते हैं, मुर्गा खाना, चिकन खाना। तो ये सब खाते हैं तो हम लोग को क्या होता है, एनर्जी मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और वो कहाँ से एनर्जी ले आया, वो पौधा से लाया। पौधा कहाँ से एनर्जी लाया, तो पौधा खुद बनाता है, लेकिन किसकी मदद से बनाता है, तो देखिए सूर्य की किरण यानी सौर ऊर्जा की मदद से बनाता है। कैसे, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है किसकी उपस्थिति में, तो वो होता है आपका सौर ऊर्जा की उपस्थिति में, ठीक है। तो बिना इसके आपका कोई कार्य नहीं हो सकता। यूरो 2 का संबंध है बच्चे, देखिए ये आपका जो है वायु प्रदूषण से ये संबंधित है, ये वायु को प्रदूषित करता है। देखिए निम्न में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। देखिए नीलहरित शैवाल ये खुद खाना बनाता है, यानी कि ये क्या करता है, खुद ही खाना बना लेता है, ये उत्पादक है, नहीं उपभोक्ता नहीं है। ये हरे पौधे ये भी उत्पादक हैं, फूल तथा पत्ते ये भी उत्पादक हैं, लेकिन जंगली जानवर उपभोक्ता हैं, ठीक है। अब क्या है, देखिए कैसे उपभोक्ता है। हरे पौधे को कौन खाएगा, कीड़ा खाएगा। कीड़ा को कौन खाएगा, चिड़िया खाएगी, नहीं तो कोई जानवर खाएगा, जिसको फिर हम मांसाहारी लोग खाते हैं। चलिए देखिए पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे ले ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए बच्चे करीबन पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग सिर्फ और सिर्फ 1% इस्तेमाल किया जाता है। बाकी का 98% ये बोलते हैं, 98 नहीं 99% लगभग मान सकते हैं, बोलते हैं कि भैया तुम वापिस जाओ, मतलब उसका इस्तेमाल ये लोग नहीं करते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं। देखिए यहाँ पे एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पे 8 होते हैं। कितने होते हैं आपकी किताब में सीधा सीधा दिया हुआ है। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है, बताइए। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों को क्या कहा जाता है। तो देखिए आपको मैं शुरू में एक बताया हूँ पोषी स्तर का, ठीक है, क्या बोलते हैं, पोषी स्तर कहते हैं, ठीक है। अगला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग कहाँ होता है। देखिए सब में होता है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में होता है, एयर कंडीशनर यानी कि AC में भी होता है। दोनों का तो काम एक ही है, ये सामान को ठंडा करता है, पूरा घर को ठंडा करता है, ठीक है। जेट इंजन आपको शुरू में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उत्तर इसका क्या होगा, डी में, सब में इस्तेमाल होता है। ओजोन देखिए आपको पता होगा, रेफ्रिजरेटर हो चाहे एयर कंडीशनर हो, सब में वो गैस भराता है। कभी भी सुने होंगे आप घर में मम्मी लोग बोलते हो कि गेट ज्यादा देर मत खोलो तो गैस निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो गैस की ही वजह से ठंडा होता है, और वो कौन सा होता है, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन
होता है। ओजोन का निर्माण होता है, बताइए, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से। उत्तर ए हो जाएगा। शुरू में ही मैंने बताया था। देखिए, पर्यावरण बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। देखिए, सबका इस्तेमाल होता है। पहले कम इस्तेमाल करें, दूसरा दोबारा इस्तेमाल करें, उसके बाद मतलब दोबारा मतलब पहले क्या कम इस्तेमाल करें, ठीक है, उसके बाद यदि खत्म हो जाए तो उसको दोबारा रिसाइकल करें। देखिएगा घर पे बोतल जब आपका ये हो जाता है, प्लास्टिक का है, वो तो अपने से सड़े गलेगा भी नहीं, तो उसका क्या कहता है कि आता है लोग हमको प्लास्टिक का सामान बेचिए, हम दाम देंगे आपको, रुपया दिया जाता है। वो कहाँ जाता है? उसको रिसाइकल किया जाता है और दोबारा उसका फिर से रीयूज इस्तेमाल किया जाता है। यानी उत्तर आपका डी होगा, सभी कार्य करने हैं। सही आहार श्रृंखला क्या है बताइए, देखिए इसमें और बताइए कि सही आहार श्रृंखला जो है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, घास को कौन खाता है? हिरन बिल्कुल खाता है। हिरन को कौन खा जाता है? शेर, सही है। बकरी को कौन खाता है? घास, और घास को हिरन खाता है, बताइए। तो ये आपका उत्तर जो है बी वाला खत्म। मछली को कौन खाता है? घास खाता है। घास को कौन खाता है? गाय, बिल्कुल भी नहीं, ये भी आपका गलत है। मछली को घास खाता है कोई? ठीक है ना। तो सबसे पहले होता है कि पहले जो दिया गया उसको अगला वाला खाना चाहिए, ये भी गलत है। यानी कि उत्तर आपका क्या होगा? ए होगा, न कि डी होगा। आपको सही करके मिला होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर में, निम्न में से कृत्रिम, देखिए निम्न में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? बताइए। खुद से बनाया हुआ, देखिए फुलवारी, फूलों का बगीचा लगाना खुद ही लगाते हैं। पार्क बनाना ये इंसानों का काम है। जल जीवशाला, ये भी जल जीवशाला जो देखिएगा चिड़ियाघर में भी है, बनाया गया बहुत सारा जल जीवशाला, आप चाहे तो देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। तो ये है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। सभी के सभी कृत्रिम पारिस्थितिकी। अब कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हम इंसान खुद बनाते हैं जिसको। अगला देखिए 28, बांध का उपयोग क्या है? देखिए सिंचाई एवं बिजली उत्पादन में। उत्तर आपका क्या होगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे हम लोग सिंचाई के लिए, देखिए यहाँ पे डैम बनाते हैं, इधर को पानी रोक लेते हैं और रोकने के बाद यहाँ से हम एक नहर निकाल लेते हैं जो खेतों तक जाता है। ये नहर ऐसे ऐसे, इंदिरा गांधी नहर आप नाम सुने होंगे, बहुत मशहूर है। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? देखिए क्या है बताइए। ए घास, घास खुद खाना बनाता है। मेंढक क्या कीड़े को खाता है, और कीड़ा किसको खाता है? घास को खाता है। तो ये आपका प्राथमिक उत्पादक नहीं है। सांप किसको खाता है? ये दूसरे को खाता है। ग्रास ऊपर, ये कीड़ा का नाम है, ये भी किसको खाता है? घास को खाता है। निम्न में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो देखिए भूमिगत जल का उदाहरण बच्चे क्या है? आपका कुआं है। उत्तर आपका ए हो जाएगा। तो बच्चे देखिए हमने आज इसका हल देखा। देखिए ये जो है इसमें कोई कॉन्सेप्ट खास नहीं था, तो इसलिए हमने इसको जो है, ये फैक्ट वाला सवाल है, तथ्यों वाला सवाल है, ठीक है। तो बच्चे आप सभी लोगों से निवेदन है कि जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा, शेयर करके, अभी जाके तुरंत कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। मिलते हैं नए वीडियो में।